Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start chapter number 4, exercise 4.1, question number 6. Find the Pascal sequence for n is equal to 5, part 2 n is equal to 6, part 3 n is equal to 8 by using its general recursive definition. अब यहाँ पर आपने पास्कल सीक्वेंस फाइंड करना है। पास्कल सीक्वेंस फाइंड करने के लिए आप पास्कल ट्रायंगल यूज़ करते हैं और यहाँ पर आपके पास जो आपने डेफिनेशन यूज़ करनी है पास्कल सीक्वेंस को फाइंड करने के लिए वो आपके पास क्या है, रिकर्सिव डेफिनेशन। रिकर्सिव फार्मूला या रिकर्सिव डेफिनेशन के केस में आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो नेक्स्ट टर्म है उसको फाइंड करने के लिए आपके पास प्रीवियस टर्म को आप यूज़ करते हैं और रिकर्सिव फार्मूला के केस में आपके पास जो इनिशियली टर्म होती है, जो आपके पास इनिशियल गेस होता है वो आपके पास गिवन होता है। आपके पास जो बुक के अंदर रिकर्सिव डेफिनेशन है उसको सबसे पहले स्टडी करते हैं कि आपके पास रिकर्सिव डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले आपके पास जो रिकर्सिव फार्मूला है, यहाँ पर आपके पास जो एग्जांपल 3 है उसको आपने खुद भी देखना है, मैंने इससे पहले भी बताई हुई है। आपके पास क्या है कि 3a 3b 3c ये आपके पास 3 पार्ट हैं, उस एग्जांपल से सॉल्व हुए लाइक दिस। एग्जाम्पल 3 है, राइट डाउन द फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ ईच रिकर्सिवली डिफाइंड सीक्वेंस। ये आपके पास एक सीक्वेंस डिफाइंड हुआ है Tn+1 इक्वल टू Tn+n+1। अब यहाँ पर आपके पास n किसके लिए है, n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। n आपके पास नेचुरल नंबर को बिलोंग कर है। इनिशियल टर्म आपके पास गिवन है, T1 आपके पास डिफाइन है, वो आपके पास क्या है 1 है। अब आपके पास T2 की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो आप इसमें प्रीवियस टर्म को यूज़ करेंगे। ये आपके पास क्या होता है कि रिकर्सिवली डिफाइन है आपके पास सीक्वेंस। सेकंड पार्ट में भी आपके पास जो इनिशियल गेस है वो डिफाइन है और थर्ड पार्ट में भी। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, the sequences given in example 3a, 3b and 3c are special type of sequences called the triangle number sequence, the factorial sequence and Pascal sequence respectively. These sequences play an important role in the expansion of binomial expression like x plus y whole power n. अब यहाँ पर आपके पास जो binomial expression है like x plus y whole power n, the complete Pascal sequence in 3c is 1 4 6 4 1। अब आपके पास इस केस में क्या है, जो फर्स्ट टर्म है लाइक है टी नॉट है, एफ नॉट है या आर नॉट, फर्स्ट टर्म जो आपके पास एट n इज इक्वल टू 0 वो आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है। सेकंड थर्ड फोर्थ जो नेक्स्ट टर्म है उसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये जो प्रीवियस टर्म है ये आपके पास उसमें यूज होगी। दिस इज द ओनली वन ऑफ द फैमिलीज ऑफ पास्कल सीक्वेंस। ड्यू टू इट्स इंपॉर्टेंस इट हैज़ अ स्पेशल नोटेशन। ये आपके पास इसकी स्पेशल नोटेशन है लाइक कम्बिनेशन 4 CR इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर आपके पास जब भी R की वैल्यू 0 होगी एट R इज इक्वल टू 0 वो आपके पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। 4 मीन्स लाइक n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पर आपके पास ये जो पास्कल सीक्वेंस की फैमिली आ रही है ये आपके पास किससे आ रही है, पास्कल ट्राइंगल की ये रो 4 है आपके पास। तो आपके पास n क्या है 4 है, r जब आपके पास 0 होगा तो ऑलवेज किसके इक्वल है 1 के इक्वल, लाइक 4c0 इक्वल टू 1। इसको आपके पास जो कम्बिनेशन का फार्मूला है उससे आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ये मैं प्रॉपर आपको बताती हूँ कि ये वैल्यूज़ आपके पास ऑलवेज इक्वल टू 1 हमेशा कैसे होगी। जब आपके पास 4c1 होगा तो आपके पास इक्वल टू 4 होगा, 4c2 इक्वल टू 6। ये प्रॉपर आप चेक करेंगे तो आपके पास पास्कल ट्राइंगल की ये रो 4 आपके पास आएगी। जब आपके पास आर की वैल्यू जो आपके पास सिलेक्टिव टर्म्स है उसको आप ग्रेटर कर देंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से तो फिर आपके पास जो आंसर है वो 0 0 में आएगा। अब आपके पास जो जनरल रिकर्सिव डेफिनेशन है वो आपके पास यहाँ पे डिफाइन हुई है, वो आपके पास क्या है, द जनरल डेफिनेशन ऑफ अ पास्कल सीक्वेंस इज NC0 इक्वल टू 1। ये आपके पास डिफाइन है एंड NCR+1। अब आपके पास ये NCR+1 क्या है, n माइनस आर डिवाइडेड बाई R+1 इंटू NCR और R की वैल्यू आपके पास डिफाइन है 0 1 2 3 अप टू 1, लाइक जो R है वो आपके पास बिलोंग कर है होल नंबर को। अब यहाँ पर आपके पास क्या है,
एन आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। आर आपके पास वो सिलेक्टिव टर्म्स होती हैं, लाइक आर की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 1 2 3। आर आपके पास पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2, फिर 3। एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। अब यहाँ पर एन सी आर प्लस वन इक्वल टू एन माइनस आर डिवाइडेड बाई आर प्लस वन इंटू एन सी आर। यहाँ पर आपके पास इस फार्मूला की डेरिवेशन नहीं है, ये डायरेक्ट आपके पास जो डेराइव फॉर्म है वो आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है। इसकी डेरिवेशन भी मैं आपके पास अभी बताती हूँ कि आपके पास एन सी आर प्लस वन से ये टर्म आपके पास कैसे जनरेट होके आई है। और आपके पास जो लाइक इनिशियल टर्म है एन सी ज़ीरो, ऑलवेज जब आप आर की वैल्यू जब आपके पास ज़ीरो होगी, लाइक पी आर प्लस वन या एन सी आर प्लस वन, तो उस केस में आपके पास क्या ये टर्म है एन सी आर प्लस वन। आर आपके पास जब ज़ीरो पे क्या आएगा, वन, वो आपके पास कैलकुलेटेड है, वो आपके पास किसके इक्वल है, वन के इक्वल है। अगर आप इसको दोबारा से कैलकुलेट भी करेंगे तो आपके पास इसका आंसर वन आएगा। अब आपने क्वेश्चन नंबर 6 में पास्कल सीक्वेंस फाइंड करना है और आपने उसके लिए जो डेफिनेशन यूज़ करनी है वो आपने जनरल रिकर्सिव फार्मूला की ये डेफिनेशन है, ये आपने इसके लिए यूज़ करनी है। अब आपके पास डायरेक्ट आप इस फार्मूला को अगर आप रिमेंबर करें और आप डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं, मगर उससे पहले आपको मैं इस फार्मूला की डेफिनेशन बता दूं कि आपके पास ये जो फार्मूला है इसकी डेरिवेशन कैसे होके आई है और आपके पास ये टर्म्स आप कम्बिनेशन से डायरेक्ट कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, आपके पास जो पास्कल सीक्वेंस क्या है आपके पास और रिकर्सिव फार्मूला। व्हाट इज पास्कल सीक्वेंस? A Pascal sequence is a sequence of numbers derived from Pascal triangle. Each number in a row is the sum of the two numbers directly above it in the previous row. It is often used in combinatorics to find coefficients in expansions like a plus b whole power n. अब आपके पास जो पास्कल सीक्वेंस है ये आपके पास क्या है, इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स डेराइव फ्रॉम पास्कल ट्राइंगल। अब आपके पास क्या, ईच नंबर इन अ रो इज द सम ऑफ द टू नंबर्स डायरेक्टली। अब आपके पास पास्कल ट्राइंगल के केस में जो फर्स्ट आपके पास टर्म होगी और लास्ट टर्म होगी वो आपके पास 1 1 होगी, जो आपके पास मिड में वैल्यूज आएंगी ये आपके पास क्या होगी, सम ऑफ द टू नंबर्स। इट इज ऑफन यूज्ड इन कम्बाइनाटोरिक्स टू फाइंड कोफिशिएंट्स इन एक्सपेंशन लाइक a प्लस b होल पावर n। ये आपके पास बाइनॉमियल एक्सपेंशन है और आप इसको अगर ओपन करें a प्लस b होल पावर n इक्वल टू एन सी ज़ीरो a की पावर n। आपके पास यहाँ पर क्या होता है कि n आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, a जो है इसकी वैल्यू जो है आपके पास डिक्रीज होती है n टू 0 और b जो है उसकी पावर जो होगी वो आपके पास इंक्रीज होगी 0 टू n। एन सी ज़ीरो ए की पावर 1 प्लस एन सी वन ए की पावर n माइनस वन बी की पावर 1 प्लस एन सी टू ए की पावर n माइनस टू बी स्क्वायर। ए जो है इसकी जो पावर है वो आपके पास डिक्रीज हो रही है n से 0 और b जो है आपके पास इसकी पावर इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर a की पावर n b की पावर 0 थी, b की पावर 0 ऑलवेज इक्वल टू 1 और लास्ट टर्म में आपके पास देखें एन सी एन इज इक्वल टू a की पावर 0 इक्वल टू 1 b की पावर n। और आपके पास इसकी जो जनरल टर्म होती है वो आपके पास ये है टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। ए जो होता है वो आपके पास टाइम के साथ जो ए की पावर होती है वो डिक्रीज होती है और बी की आपके पास क्या होती है, इंक्रीज होती है। और एन सी आर लाइक आपके पास टोटल आर की जब 0 होगी तो आप इस टर्म को ओपन करके लिखें तो आपके पास यही फॉर्म आएगी। अब नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल में देखते हैं कि राइट द फर्स्ट फ्यू रोज ऑफ पास्कल ट्राइंगल। रो 0 में आपके पास लाइक फर्स्ट रो है तो 1 होगा, सेकंड रो में आपके पास 2 एंट्रीज होंगी। अब रो 0 1 लाइक 0 1 2। अब रो 2 में आप देखें तो आपके पास 1 2 1 कैसे है, फर्स्ट और लास्ट जो एली टर्म है वो 1 1 है, मिड में जो टर्म आ गया इन दोनों का सम। फिर आपके पास रो 3 में देखें फर्स्ट और लास्ट। अच्छा एक चीज़ हमेशा याद रखनी है आपने, आपके पास जो 0 रो होगी उसमें आपके पास सिंगल टर्म होगी, जो आपके पास फर्स्ट रो होगी उसमें आपके पास 2 टर्म्स होंगी, रो 2 में आपके पास 3 टर्म होंगी, रो 3 में आपके पास 4 होंगी, रो 4 में आपके पास 5 होंगी। फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है ये आपके पास 1 1 होगी, मिड में जो आपके पास वैल्यूज आएंगी ये आपके पास सम ऑफ टू टर्म्स होंगी, 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4। और आपके पास जो इनिशियल गैस है वो आपके पास ऑलवेज इक्वल टू 0 टू 1 है, लाइक पी नॉट ऑलवेज इक्वल टू 1, रो 0 इक्वल टू 1, लाइक एन सी 0 ऑलवेज इक्वल टू 1। ये आपके पास 1 है जिसको आपने रो 0 कहा है। अब आपके पास पास्कल सीक्वेंस यूजिंग रो 4। अब हमने पास्कल सीक्वेंस को यूज़ करना है यूजिंग रो 4। ये आपके पास रो 4 है और हर टर्म को कैलकुलेट करना है यूजिंग कम्बिनेशन।
ये आपके पास कम्बिनेशन का प्रॉपर फार्मूला है, लाइक एन सी के इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई के फैक्टोरियल एन माइनस के होल फैक्टोरियल। एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, वो आपके पास क्या है 4 है, और आपके पास जो सिलेक्टेड टर्म है वो आपके पास क्या है 2, लाइक के आपके पास क्या है 2, या आप यहाँ पर के भी यूज़ कर सकते हैं, आर भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। आपके पास क्या आ जाता है 4c2 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। अब आपके पास 4 फैक्टोरियल को ओपन करें, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 होल फैक्टोरियल इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। अब आपके पास ये 2 फैक्टोरियल आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब ये जो 2 फैक्टोरियल है इसको आप अगर ओपन करें तो आपके पास क्या आता है 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड 0 फैक्टोरियल ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। अब यहाँ पर 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। अब यहाँ पर ये जो 2 है इसको आप क्रॉस कर दें, लाइक इक्वेशन टूल में जाके आप इसके ऊपर लाइन लगा सकते हैं कि आपके पास क्या आ जाता है कि 4 1 टाइम 2, और आपके पास यहाँ पर इसको मैं कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। और यहाँ पर ये जो 4 है इसको भी मैं, ये आपके पास किसके साथ है, ये 4 1 ज़ार 2 और इसकी सबस्क्रिप्ट में लाइक आपके पास 2 2 ज़ार 4 यहाँ पर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये जो 2 है ये फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, और यहाँ पर इसको मैं भी 4 ही रखती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। और ये जो 4 है इसको मैं हाईलाइटेड कर रही हूँ, ये 2 2 ज़ार 4। फिर यहाँ पर 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 6 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 6। अब यहाँ पर देखें आपके पास वो कोफिशिएंट आ गया है 6। देखें सेकेंड टर्म 1 1 फर्स्ट और सेकेंड, जब आपके पास K2 था। अगर आपके पास NC1 लाइक आप अगर इसको करें 4 और 1 तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो 4 आएगा इसके अकॉर्डिंग। फिर आपने 0 के साथ किया है कि आपके पास NC0 ऑलवेज इक्वल टू 1 कैसे होगा, तो ये आपके पास टर्म्स कैलकुलेट हुई हैं, लाइक T40 इक्वल टू 4C0 विच इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल 4 माइनस 0 होल फैक्टोरियल। 4 factorial 0 factorial always equal to 1, 4 factorial divided by 4 factorial कैंसिल हो गया 1, 1 factorial भी आपके पास इक्वल टू 1 है, 0 factorial भी आपके पास ऑलवेज इक्वल टू 1 है। नेक्स्ट है आपके पास रिकर्सिव फार्मूला। रिकर्सिव फार्मूला की डेफिनेशन आपके पास क्या होती है, अ रिकर्सिव फार्मूला डिफाइंस अ सीक्वेंस वेयर ईच टर्म्स डिपेंड्स ऑन वन और मोर प्रीवियस टर्म। अब आपके पास रिकर्सिव फार्मूला के केस में जो आपके पास सीक्वेंस डिफाइन होता है उस केस में जो हर टर्म है वो डिपेंड कर रही होती है वन और मोर प्रीवियस टर्म के। इनिशियल टर्म्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द सीक्वेंस। इनिशियल जो केस होता है वो आपके पास टर्म गिवन होती है टू स्टार्ट द सीक्वेंस। अब आपके पास ये जो सीक्वेंस है ये गिवन है, इसके लिए आपके पास इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म में 2, सेकंड टर्म में 4, थर्ड टर्म में 8। अब आपके पास इस ये जो गिवन सीक्वेंस है इसके लिए रिकर्सिव फार्मूला जो डिफाइन है वो आपके पास क्या है, an इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई an माइनस 1। ये आपके पास मल्टीप्लाई का साइन है, लाइक इस फॉर्म में 2 इंटू मल्टीप्लाई an माइनस 1। अब सबसे पहले n अगर आपके पास 2 होगा, a1 आपके पास फर्स्ट टर्म रिक्वायर्ड है a1 टू n, जब आपके पास 2 होगा a2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a माइनस 1। अब आपके पास a2 माइनस 1 किसके इक्वल होता है, a1 के इक्वल होगा। a1 आपके पास रिक्वायर्ड है 2, सेकंड टर्म आपके पास क्या आ जाएगी 4। जैसे ही आप थर्ड टर्म कैलकुलेट करेंगे n को यहाँ पे 3 पुट करेंगे, यहाँ पर a2 यूज़ होगा। फोर्थ टर्म कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर a3 यूज़ होगा। अब आपके पास मेन डिफरेंस क्या है, आपके पास पास्कल सीक्वेंस में रिकर्सिव फार्मूला में, पास्कल सीक्वेंस में आप सीक्वेंस यूज़ करते हैं पास्कल ट्राइंगल का, और रिकर्सिव फार्मूला के केस में आप यूज़ कर रहे हैं प्रीवियस टर्म। पास्कल सीक्वेंस के केस में आप कम्बिनेशन को यूज़ करते हैं, और रिकर्सिव फार्मूला के केस में आप यूज़ करते हैं जो आपके पास फार्मूला होता है इन्वॉल्विंग प्रीवियस टर्म। इस केस में आपके पास जो प्रीवियस टर्म होती हैं वो आपके पास इनिशियल टर्म जो रिक्वायर्ड होती है आपके पास सीक्वेंस को स्टार्ट करने के लिए। इस केस में आपके पास देखें ये जो रो गिवन है पास्कल ट्राइंगल से, ये रो 4 आपने लिए, और यहाँ पर ये जो सीक्वेंस गिवन है इसके लिए जो आपके पास जनरल फार्मूला आपने ड्राइव किया हुआ है या आपके पास जो सीक्वेंस है आप इसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आपके पास
मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन को शो करते हैं। नेचर आपके पास क्या होती है पास्कल सीक्वेंस की, ऑफन कम्बाइनेटोरियल, और आपके पास जो रिकर्सिव फार्मूला है कैन बी अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और एनी कस्टम सीक्वेंस, डिटरमाइंड बाय रो मस्ट बी गिवन। अब यहाँ पर आपके पास जो पास्कल सीक्वेंस है ये आपके पास होता है डिटरमाइंड बाय रो इन पास्कल ट्राइंगल, और यहाँ पर आपके पास जो सीक्वेंस है इसकी इनिशियल टर्म आपके पास रिक्वायर्ड होती है। Pascal sequence equal to numbers from Pascal triangle, combinatorial, recursive formula equal to sequence defined using its previous terms. Both are sequences but use different rules to generate terms. दोनों ही आपके पास sequence हैं मगर generate करने के लिए दोनों की terms को आप different rules use करते हैं। अब आपके पास book के question number 6 के ऊपर आ जाते हैं। question number 6 आपका क्या है? Find the Pascal sequence by using its general recursive definition. Recursive definition ये आपको मैंने बता भी दी है कि ये आपके पास प्रॉपर ये जो recursive definition है, अब आपके पास ये इसकी derivation कैसी हुई है। P r plus 1 is equal to n minus r divided by r plus 1 n c r. P naught like at r is equal to 0, n like n c 1 ये आपके पास equal to 1 है, ये derive है। ये यहाँ पर आपके पास इस होल फार्मूला की डेरिवेशन मैं आपको बताती हूँ। ये जैसे इनिशियली आपने कहा है इस केस में ये जो फर्स्ट टर्म है ये आपके पास क्या है ऑलवेज इक्वल टू 1 है, लाइक दिस। यहाँ पर जब आप इसको 0 पुट करते हैं ऑलवेज 1 है, और ये इस फार्मूला की डेरिवेशन आ जाती है। ये आपके पास रिकर्सिव फार्मूला है, जनरल टर्म है जो आपने यूज़ करके अपनी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। इसको आप NCR भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपके पास इसकी जगह पे आप दूसरी टर्म जो है इसकी जगह पे ये जो आपके पास टर्म है इसको मैं हाईलाइट करके आपको बता भी देती हूँ। इंटर आल्ट इक्वल टू ये जस्ट जो आपके पास टर्म है कंट्रोल C इक्वल टू, आप इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक NCR। यहाँ पर जैसे आपके पास ये जो फार्मूला है यहाँ पर ये जो टर्म NCR, अब इसकी जनरल जस्ट डेरिवेशन ये आपके लिए ज़रूरी है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। मेन आपके पास क्या है NCR+1, लाइक ये कम्बिनेशन आइडेंटिटी, और बुक में आप इसको डिनोट कर रहे हैं PR+1 के साथ। n आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपके पास गिवन होती है। जैसे क्वेश्चन में आपके पास n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 8 गिवन है। आप इसको यहाँ पर NCR+1 के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। बुक में आपके पास PR+1 आप लोगों ने सपोज किया हुआ है तो तब भी ठीक है, नो इशू। NC हो तो तब भी ठीक है। अब सबसे पहले ये जो NCR है इसकी जगह पे आप ये टर्म भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक NC0। सबसे पहले आपके पास NCR+1 किसके इक्वल होता है, ये आपके पास प्रूव्ड है। अब ये टर्म आपके पास कैसे आई है, सबसे पहले कम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करते हैं। कम्बिनेशन का फार्मूला आपके पास क्या है NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r होल फैक्टोरियल। फिर आप r को r में मॉडिफिकेशन करते हैं, r को पुट करते हैं r+1, लाइक यहाँ पर आपने r में मॉडिफिकेशन की है, वो क्या की है r की जगह r+1। ये आपके पास जनरल टर्म है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r होल फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखें r को आप चेंज करें r+1 के साथ तो आपके पास क्या आ जाता है NCR+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। यहाँ पर r है, r में आप मॉडिफिकेशन करें r+1 होल फैक्टोरियल, n माइनस r की जगह पे आपने पुट करना है r+1, ये माइनस होल में मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपके पास -r-1 होल फैक्टोरियल। अब यहाँ पर आपके पास फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड कैसे करते हैं, अगर आपके पास r+1 होल फैक्टोरियल है तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं r+1 इंटू r फैक्टोरियल, और सेकंड आपके पास है n माइनस r होल फैक्टोरियल। n माइनस r होल फैक्टोरियल को भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1। अब यहाँ पर आपके पास बेसिकली r फैक्टोरियल कैसे है, r+1 होल फैक्टोरियल इक्वल टू r+1 इंटू r+1 माइनस 1 होल फैक्टोरियल, +1 -1 से कैंसिल, r+1 होल फैक्टोरियल इक्वल टू r+1 इंटू r फैक्टोरियल, और ये जो फैक्टोरियल की टर्म है इसको आपने एक्सपेंड किया n माइनस r इंटू
n माइनस आर माइनस वन होल फैक्टोरियल। अब यहाँ पर आपने फैक्टोरियल को एक्सपेंड करके लिख दिए। अब आपने किस किस फैक्टोरियल को एक्सपेंड किए, आपने इस फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया, लाइक ये जो आपके पास टर्म है, जस्ट आपके पास ये टर्म, इस फैक्टोरियल को आपने एक्सपेंड किए और आपने एनसीआर में इस फैक्टोरियल को आपने एक्सपेंड किया। दोनों फैक्टोरियल को आपने एक्सपेंड करके यहाँ पर लिख दिया लाइक दिस। इस फैक्टोरियल को भी आपने एक्सपेंड कर दिया और इसको भी कर दिया। अब नेक्स्ट आपने क्या किया, एन सी आर प्लस वन आपके पास किसके इक्वल है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पर आपके पास देखें आर प्लस वन होल फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं ना, आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल। तो आपने इसको लिख दिया आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन होल फैक्टोरियल एज इट इज है। आप इस टर्म को राइट डाउन कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखें यहाँ पर आपने इस टर्म में मॉडिफिकेशन की है। मॉडिफिकेशन क्या की है, आर प्लस वन होल फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दिए आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल। यहाँ पर इस केस में इसमें आपने मॉडिफिकेशन की है, लाइक आर प्लस वन होल फैक्टोरियल था तो आपने इसको लिख दिया आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें बाय एन माइनस आर। यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें एन माइनस आर के साथ, तो आपके पास क्या आ जाता है, एन माइनस आर डिवाइडेड बाय आर प्लस वन इंटू आर। अब यहाँ पर आपके पास इस केस में देखें, यहाँ पर ये जो आपके पास आर प्लस वन होल फैक्टोरियल में आपने पहले इसकी एक्सपेंड फॉर्म लिखी है, फिर इसी फॉर्म को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें एन माइनस आर के साथ। ये जो स्टेप है इसी को आप मल्टीप्लाई कर दें एन माइनस आर और एन प्लस आर। मैं यहीं पे डायरेक्ट कंट्रोल सी एक स्टेप और करती हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पर इस केस में इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें आप एन माइनस आर से और एन डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से हम लेंगे दिस वन, यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास एन माइनस आर से मल्टीप्लाई करें, एन माइनस आर से डिवाइड करें। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए एन माइनस आर से जब आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनी है, एन माइनस आर डिवाइडेड बाय ये एन माइनस आर आर प्लस वन ऐसे आ गया। अब आपके पास एन फैक्टोरियल, अब यहाँ पर देखें एन माइनस आर होल फैक्टोरियल किसके इक्वल है, ऊपर आपने इसको एक्सपेंड किया था, इस फॉर्म को देखें एन माइनस आर होल फैक्टोरियल इक्वल टू एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन। अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही है, एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन होल फैक्टोरियल। यह आपके पास किसके इक्वल है, एन माइनस आर। तो यहाँ पर आपके पास चेंजेस हो जाएंगी, एन माइनस आर डिवाइडेड बाई आर प्लस वन मल्टीप्लाई एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। अब आपके पास जो एन सी आर है वो किसके इक्वल है, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। ये जो टर्म है ये आपके पास एन सी को डिनोट कर रही है, एन सी फैक्टर कम्बिनेशन के फार्मूला को एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर। और ये जो टर्म है ये आपके पास मॉडिफिकेशन से कैसे आई है, पहले आपने सीरीज को इसको एक्सपेंड किया है फैक्टोरियल को, उससे आई है, और कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने से। अब आपके पास जो फाइनल टर्म है वो आपके पास क्या आ जाती है, एन सी आर प्लस वन, लाइक बुक में जिसको आपने डिनोट किया हुआ है पी आर प्लस वन से, एन माइनस आर डिवाइडेड बाई आर प्लस वन एन सी आर, लाइक एन सी जीरो। ये आपके पास टर्म है। अब आपके पास बुक में क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, फाइंड द पास्कल सीक्वेंस बाय यूजिंग इट्स जनरल रिकर्सिव डेफिनेशन। इस टर्म को आपने याद रखना है, पी आर प्लस वन या आपके पास सिंपल एन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन माइनस आर डिवाइडेड बाई आर प्लस वन एन सी आर। इनिशियली जब आपके पास आर की वैल्यू 0 होगी तो आपके पास क्या है, फर्स्ट रो आपके पास इक्वल टू 1 है, इसको आपने कैलकुलेटेड है, या आपके पास गिवन टर्म है आर इज इक्वल टू 0, आपके पास क्या आता है पी नॉट इक्वल टू 1। यह आपके पास पहले से डिफाइन है, आपके पास बुक में भी ये चीज़ डिफाइन है और आप इसको प्रॉपर कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आपके पास गिवन है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, पी
r इज इक्वल टू 0 होगी तो आपके पास सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू आएगी इनिशियल आपके पास पी नॉट किसके इक्वल है 1 है एन सी 0 ऑलवेज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आपने 5 टर्म्स कैलकुलेट करनी है n इज इक्वल टू 5। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 5 हैं। r की वैल्यू आपके पास क्या होगी, सबसे पहले 0 होगी। r जब आपके पास 0 होगी तो आपके पास क्या आ जाएगी p1। r जब आपके पास 1 होगा तो आपके पास p2 की। अब सबसे पहले पी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस आर डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 5 सी आर एंड पी नॉट इक्वल टू 1। अब आपके पास r किसको बिलोंग कर रहा होता है, होल नंबर के सेट को। और आपके पास बुक में ये चीज़ ऑलरेडी डिफाइन है, देखिए लाइक एन सी 0 ऑलवेज इक्वल टू 1। ये आपके पास डिफाइन है पी नॉट की वैल्यू, लाइक पी नॉट कह दें सी नॉट कह दें एंड ये आपके पास जनरल फार्मूला है एन सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन माइनस आर डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 एन सी आर। ये आपके पास डिफाइन है। जब भी आपके पास आर 0 होगा तो पी नॉट लाइक सी नॉट कह दें वो आपके पास 1 है, ये आपके पास रिक्वायर्ड है। ये आपके पास जो टर्म है ये आपने कैलकुलेट करनी है। आर की जो वैल्यू है वो आपके पास बिलोंग कर रही है होल नंबर के सेट को 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर देखें आपके पास ये जनरल टर्म है, ये आपके पास रिक्वायर्ड है। एन आपके पास 5 है, आर को सबसे पहले 0 रखेंगे। पी 0 प्लस 1 इक्वल टू 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 5 सी 0 5 सी 0 ऑलवेज इक्वल टू 1। 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 5 बाई 1 आपके पास P1 का आंसर क्या आ गया 5। अब P नॉट है 1, P1 आपके पास आ गया 5। P2 कैलकुलेट करने के लिए R की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1। R जब आपके पास 1 होगा P2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। P2 आपके पास आ जाएगा 10। अब आपके पास 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 इंटू 5 10। फिर R को 2 रखेंगे P3 आ जाएगा। R को जब आप 3 रखेंगे P4 आ जाएगा। इस केस में जो आपके पास सीक्वेंस आ जाएगा पास्कल ट्रायंगल के केस में अब R इज इक्वल टू 5। जब अगर R जब 5 पुट करेंगे तो आपके पास P6 आएगा P6। अब जब R 5 होगा तो P6 आ जाएगा। N से आपके पास जो R की वैल्यू है वो ग्रेटर आ जाएगी। अब देखिए N 5 है और R आपके पास क्या आ जाता है 0 1। जब R आपके पास 5 होगा 5C5 1। R की वैल्यू जब आपके पास 6 होगी उस केस में आपके पास क्या आ जाता है लाइक 5C। यहाँ पर देखें 5 माइनस 5 0 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 इंटू 5 तो यहाँ पर आपके पास P6 जो है वो 0 8 0। तो आपके पास जो 1 5 5 10 प्लस 1 5 फर्स्ट और लास्ट टर्म आपके पास हमेशा 1 1 होगी। सेकंड और सेकंड लास्ट दोनों टर्म सेम होंगी और मिड वाली भी सेम होंगी। ये जो आपके पास क्या है पास्कल ट्रायंगल है। अब यहाँ पर आपके पास इसकी रो 5 है। R को जब आपने 3 पुट किया तो आपके पास देखिए P4 का आंसर है वो आपके पास क्या आ गया है P4 आपके पास क्या आ गया 5। ये आपके पास क्या है P नॉट R is equal to 0 सॉरी P1 P2 P3 P4 P5 P6। अब यहाँ पर देखें R जब 0 था तो P1 आया है पास्कल सीक्वेंस में। R जब 0 था लाइक 1 P1 आपके पास क्या आ गया 5। R जब 0 था तो P1 आया। R जब आपके पास 1 था तो P2 आया। R जब आपके पास 2 था तो P3 है। R जब आपके पास 3 था तो P4 है। 1 1 फर्स्ट और लास्ट टर्म यह आपके पास फिफ्थ रो है। फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम है, सेकंड और सेकंड लास्ट सेम है, मिड वाली वैल्यू सेम है। जब आपके पास n 5 है और आपके पास ग्रेटर टर्म आएगी तो उसके बाद 0 0 आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम आपके पास क्या है फार्मूला को आपने याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 हैं। इनिशियल टर्म आपके पास जो P नॉट है वो आपके पास 1 है गिवन है। R को जब आप 0 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी। अब यहाँ पर आपके पास पास्कल ट्रायंगल की 6 रो आनी चाहिए। जैसे ही आपके पास P6 यहाँ पर आपके पास n इज इक्वल टू 6। ये देखें P नॉट 1 है, ये फर्स्ट रो है। P लाइक सेकंड रो में P1 6। R जब 1 होगा तो P2 आएगी। R जब 2 होगा P3। R जब 3 होगा तो P4। R की वैल्यू 4 पुट करेंगे P5। R की 5 पुट करेंगे P6। यहाँ तक ठीक है। जब R की वैल्यू आप 6 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा P7। उस केस में आंसर क्या आना शुरू हो जाएगा 0। क्योंकि जब R की वैल्यू आप 5 रखेंगे 6 रखेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और R की वैल्यू दोनों सेम हो जाएंगी। उस केस में जैसे ही आपके पास सेम वो सीक्वेंस आएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये जनरल फार्मूला है। इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें आपके पास जो कॉम्बिनेशन का प्रॉपर फार्मूला है इसको यूज़ करते हैं।
NC0 लाइक इनिशियल वो आपके पास क्या है 6C0, वो आपके पास P0 आपके पास इस केस में रिक्वायर्ड है, वो आपके पास किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। R को जो आप वैल्यूज़ देंगे वो आप 0 से शुरू करेंगे, 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट आएगी। तो आपके पास n इज इक्वल टू 6 मीन्स पास्कल ट्राइंगल जो सीक्वेंस है उसकी 6 रो आ जाएगी, यहाँ पे 5th रो आ जाएगी, यहाँ पर 8 रो आ जाएगी। 8 रो के केस में आपके पास क्या होगा P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7। जब 6 पुट करेंगे ना R को तो P7, यहाँ तक आपके पास टर्म सेम आएंगी। देखें इस केस में 70, 28, 8 और 8 के बाद लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा नेक्स्ट उसमें। तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 में याद रखने वाली चीज़ थी वो आपके पास क्या था, जनरल रिकर्सिव डेफिनेशन थी और उसका फार्मूला था और आपने उससे पास्कल सीक्वेंस जनरेट करना है। पास्कल सीक्वेंस जनरेट करने के लिए आपको पास्कल ट्राइंगल बनानी आनी चाहिए। आप डायरेक्ट पास्कल ट्राइंगल की 6 रोज जनरेट करके फिर उसके बाद इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करके आप जनरल सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए बस आपके पास जो पास्कल ट्राइंगल जनरेट करते हैं उसके लिए आपने इस चीज़ को याद रखना है। ये आपके पास ये 0 रो में हमेशा जो R0 होगी लाइक P0 उसमें 1 होगा, वो आपके पास ऑलवेज इक्वल टू 1 है। इसको आप याद रखें। रो 1 में आपके पास फर्स्ट रो होगी तो उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, रो 2 में आपके पास 3 टर्म्स होंगी और जो मिड वाली टर्म होगी वो ऊपर वाली दोनों टर्म का सम होगी। रो 3 में आपके पास 4th टर्म होगी, फर्स्ट और लास्ट टर्म 1 1 होगी, मिड वाली जो दोनों टर्म्स होंगी ना आपके पास ऊपर वाली वैल्यूज का सम होंगी लाइक दिस। फिर रो 4 में आपके पास 5 टर्म्स है, फर्स्ट और लास्ट सेम है, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म सेम है, मिड में जो आपके पास है दोनों वैल्यूज का सम। तमाम टर्म्स इसमें क्या होती हैं सम ऑफ द 2 वैल्यूज। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपके पास फिर भी क्वेश्चन नंबर 6 का आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मगर यहाँ पर बेसिकली जो चीज़ समझने वाली थी वो आपके पास रिकर्सिव फार्मूला थी और पास्कल सीक्वेंस आपने क्वेश्चन में जनरेट करना था। आपके पास बेसिकली क्वेश्चन में आपने डिराइव करना था। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में पास्कल सीक्वेंस n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 8। तो आपके पास 5 के केस में आपके पास क्या था P0 आपके पास गिवन था, R को 0 1 2 3 4 5 तक। तो आपके पास डायरेक्ट पास्कल सीक्वेंस पास्कल ट्राइंगल को आप 5th रोज तक करके तो आप इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।